आपका रिजल्ट ना होने का कारण बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, छोटा छोटा गलती है। हे गाइज, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि हम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं लेकिन हमारा मार्क्स बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो सभी लोग एक ही गलती कर रहे हैं। आज मैं उस गलती को बताऊंगा, अगर उसका आप सुधार कर लिए तो 100% आपका नंबर बढ़ने लगेगा। गाइज, ये सेशन सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए। आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और फिर कमेंट करने लगते हैं सर मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। यार दोस्त, पूरा वीडियो एक बार तो देखिए। मैं एकदम फैक्ट बताता हूँ, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। अगर इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया ना, मैं लिखित गारंटी देता हूँ कि आपका मार्क्स 100% बढ़ेगा। तो सभी वीडियो से महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, इसीलिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ग्रुप डी के परीक्षा में 3 तरह के लोग तैयारी कर रहे हैं। पहले कैटेगरी में वो आते हैं जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बस वो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, उनको कोई डाउट नहीं है, अपना पूरा टॉपिक वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। दूसरे कैटेगरी में वो आते हैं जो आधा अधूरा पढ़े हैं, आधा पढ़े हैं, अधूरा है, कुछ डाउट है, कुछ टॉपिक क्लियर नहीं है, मतलब ऐसा करके वो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं और आधा अधूरा में ही जी रहे हैं। ठीक है। तीसरे कैटेगरी में वो आते हैं जिनका कोई सिलेबस नहीं पता, कुछ नहीं, ऐसे रेंडमली पढ़ रहे हैं और बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं इन तीनों को लेकर के बताऊंगा कि तीनों को कैसे तैयारी करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है और अपना मार्क्स कैसे बताना है। ये तीनों एक ही गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बताता हूं उनके लिए जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, पूरा पढ़ लिए हैं, कोई मतलब टॉपिक नहीं छूटा है, कोचिंग ऑनलाइन जैसे भी हो अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए पहले बता रहा हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप जब सेट बना रहे हैं ना, बनाने के बाद क्या करते हैं, देखिए किसी भी टॉपिक को सब्जेक्टिव पढ़ना और उसको ऑब्जेक्टिव बनाना, दोनों में बहुत अंतर है। पढ़ने के लिए आप सब्जेक्टिव पढ़ ले रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने की जब बारी आती है तो आपके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन या बहुत सारे डाउट क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर टॉपिक कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट कर लिए तो मैक्सिमम पर डे 2 से 3 सेट बनाइए, 2 ऑनलाइन 1 ऑफलाइन, या मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो बोलूँगा ऑनलाइन ही टेस्ट बनाइए। ठीक है, टेस्ट बनाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उस गलती को सुधार कीजिए। एक ही गलती कर रहे हैं कि टेस्ट बनाए, टेस्ट बनाने के बाद से मान लीजिए कि आपका 70 मार्क्स आ गया, 70 नंबर आ गया, बाकी जो 30 क्वेश्चन छूट जा रहा है ना, उस क्वेश्चन को आप इग्नोर करके नेक्स्ट सेट बनाने लगते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है। अब आपको करना क्या है, वो जो 30 क्वेश्चन छूट रहा है, उस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरह से एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का मतलब बहुत ही बारीकी से उसको समझना है, क्योंकि वो आपकी कमी है, वो एक ऐसा चीज़ है जिसको आप छोड़ दे रहे हैं और वो हमेशा आपका गलती बन के हमेशा आपके साथ रहता है। तो उसको सुधार करना है। कैसे करना है, देखिए मान लीजिए 30 क्वेश्चन छूट गया, 30 क्वेश्चन को आप इतने बेहतर तरीके से उसको एनालिसिस कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए ताकि वो दूसरा सेट में या किसी भी सेट में ना छूटे। उस 30 को बनाने के बाद से एक कॉपी ले लीजिए, वो 30 क्वेश्चन को बारीकी से एक एक क्वेश्चन को आप लिखिए, समझिए, 2-3 मेथड से बनाइए। अगर जीके का है तो उस टॉपिक को कंप्लीट कर दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आप सेट बनाए, एक क्वेश्चन आया कि इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थि कहाँ से मिली थी। आपको नहीं पता, आपने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद से आप क्या कर रहे हैं कि उसको जब एनालिसिस कीजिए ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो चीज़ें मिली है वो सब पढ़ लीजिए। ठीक है, सब इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जनरली ऐसे बोला जाए कि आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लो तो उतना ध्यान से नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन वहीं क्वेश्चन के माध्यम से आपका गलती हुआ हो और क्वेश्चन के माध्यम से बोला जाए कि आपका ये डाउट है, ये जाओ क्लियर कर लो, तो आप उसको पढ़ पाओगे। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है ना, उस टॉपिक को पूरा फिनिश कर लीजिए, अच्छा से एनालिसिस कर लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, ताकि आपको दोबारा उस क्वेश्चन में कभी डाउट ना हो। बात समझ में आ रही है? तो 70 सही हो रहा है, 30 को इतना बेहतर तरीके से बनाइए ताकि गलत होने का चांस ही ना रहे। और फिर से जब वो 30 को बना लिए, आप एनालिसिस कर लिए, फिर से आप उसी सेट को बनाइए। ध्यान से समझिएगा, अगला सेट नहीं बनाना है। फर्स्ट सेट बनाए, 70 आया, 30 छूट गया, फिर से 30 को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, बारीकी से पढ़ लीजिए, फिर उसी सेट को बनाइए और जब तक बनाइए तब तक कि 100 का 100 आपको 100% ना आए। ये सबसे बड़ी बात है। इसको अगर आप याद रखें और इस तरीके को अपनाएं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका मार्क्स इम्प्रूवमेंट होगा और आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, ये फिर दूसरा सेट में सेम पैटर्न अपनाइए, फिर वही तरीका अपनाइए।
इससे क्या होगा ना कि आपको, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन जो सेट आप 100 में 100 ला लिए हैं, वो क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम में या किसी भी कहीं भी आपको दिखे ना, तो डायरेक्ट आपके माइंड में वो ऑप्शन ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इस तरह से अगर आप बनाए तो ये बात हमेशा याद रखिए, ये तरीका अपनाइए। ये उनके लिए है जो पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिए हैं, कोई टॉपिक में डाउट नहीं है, उनका 65-66 या 70-75 मार्क्स आ रहा है, मतलब वो अच्छे लेवल के हैं। अब हम दूसरे लेवल वाले का बात कर रहे हैं, जिनका आधा अधूरा ज्ञान है, अधजल गगरी है, ठीक है, वो ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको भी यही करना है, ठीक है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाना है, सेट ऐसा बनाना है जैसे मैं बता चुका हूँ। दूसरी बात, जिस टॉपिक आप छोड़ दिए हैं ना, उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। मैं अब बुक पढ़ने के लिए आपको प्रेफर नहीं करूँगा, अब नहीं बोलूँगा कि आप सब्जेक्टिव बैठ के पढ़िए, आपको सेट मैक्सिमम बनाना है। जिनका टॉपिक कंप्लीट है उनसे ज़्यादा, जो सेकंड कैटेगरी में है, उनको सबसे ज़्यादा सेट बनाना है। और सेट बनाना है, उसके बाद से क्या करना है कि जो टॉपिक में क्वेश्चन फंस रहा है ना, उस टॉपिक को जाके सब्जेक्टिव पढ़ लेना है, उसको पढ़ना है। अब आप सब्जेक्टिव मत पढ़िए, अगर आपका सिलेबस अधूरा है तो उसको छोड़ दीजिए, टेस्ट बनाइए, टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसके माध्यम से जाके उस टॉपिक को पढ़िए। बात समझ में आ रहा है? अगर मैथ में ही मान लीजिए कि आपको एवरेज का क्वेश्चन गलत हो गया और आप एवरेज नहीं जानते हैं, एवरेज आपके क्वेश्चन में आ गया, सेट में आ गया, तो आप क्या कीजिए, जाके एवरेज को कंप्लीट कीजिए, मतलब सेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको जाके कंप्लीट कीजिए। ऐसा करके पर डे, ध्यान से समझिएगा, पर डे आपको 2 से 3 सेट बनाना है, और तीनों सेट ऐसा बनाना है, या 2 ही बनाइए, 2-3 सेट ऐसे बनाना है कि 100 का 100 क्वेश्चन पूरा अपने कब्जे में ले लेना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप बनाए ना, तो दोस्तों 1 महीना में सोचिए, पर डे अगर 2 सेट आप कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 महीना में आपका 6000 क्वेश्चन पे पकड़ हो जाएगा, सोचिए। अब हम बात करते हैं थर्ड श्रेणी वाले के, जिनका कुछ नहीं पता नहीं बोल सकते, लेकिन उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, वो कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे या कहीं काम कर रहे थे, मतलब वो पढ़ाई छोड़ चुके थे टोटली और अभी सिर्फ फॉर्म डाले हैं, उनका तैयारी वारी बहुत ख़राब है, ठीक है। उनको क्या करना है, ध्यान समझिए। उनको मैं कुछ मंत्र बता रहा हूँ, वो रात दिन पढ़ेंगे उस मंत्र को, उनका ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उनको पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्म डाल दिए, ऐसे ही बोले ना, तीर मार दिया, टूटा तो टूटा, निशाना लगा तो लगा, नहीं तो क्या है, छोड़ा हुआ तीर चला जाएगा कहीं ना। तो थर्ड कैटेगरी वाले हैं, उनको एक ही बात बोलूँगा कि अगर इस बार आपका तैयारी अच्छा नहीं है तो आप सेकेंड बार जो वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी कीजिए। 2 से 3 महीना है एग्ज़ाम शुरू होने में, 2-3 महीने में अगर आप उतने सीरियस है और लग रहा है कि हाँ हम अपना तैयारी कर लेंगे, 2-3 महीने में अपना अच्छा से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, बेसिक कंप्लीट कीजिए और अपना तैयारी कीजिए। मैक्सिमम सेट प्रैक्टिस इसलिए कीजिए क्योंकि जब आप सेट बनाएंगे ना, तो आपका एक माइंड सेट बन जाएगा। आप एक तरह से अपने आप को 90 मिनट का ढाल लेंगे, 90 मिनट अपने आप को कंसंट्रेट करने के एक प्रकार की आपकी हैबिट बन जाएगी, और क्वेश्चन को डील करने का ना हैबिट बन जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे ना, तो आप उसी तरह ढले हुए हैं, ऑलरेडी आप उस माहौल में ढले हुए हैं, तो वहाँ भी आपको किसी प्रकार का मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप एकदम कूल रहेंगे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत सारे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेट बनाना है। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, आप सेट बना रहे हैं, सुनिए, ऑनलाइन तो टाइम फिक्स रहता है, उसमें हम कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन जो टेस्ट बना रहे हैं 90 मिनट फिक्स रहता है, 90 मिनट में आपको सेट बनाना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ऑफलाइन 1-2 सेट जरूर बनाइए। ऑफलाइन सेट बनाने के लिए क्यों कर रहा हूं, बना नहीं पाते हैं, बहुत स्लो बनाते हैं और 90 मिनट में उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ वो ऑफलाइन पहले 1-2 सेट बनाए, फिर बाद में ऑनलाइन बनाएँ। ऑफलाइन बनाएँ और 90 मिनट टारगेट मत रखिए, वो 1 घंटा के बदले 2 घंटा ले लें, लेकिन अपना सही क्वेश्चन बनाएं। सुनिए, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं और समय बीत जा रहा है और क्वेश्चन पूरा बना नहीं पा रहे हैं, उनके लिए है वो ऑफलाइन ज़्यादा प्रैक्टिस करें और वो ऑफलाइन अपना स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएं, अपना स्पीड इंक्रीज करें। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको 90 मिनट का एक सेट रहेगा ऑफलाइन में, उसमें टाइम का कोई बॉन्डिंग नहीं रहेगा, टाइम का कोई सीमा नहीं रहेगा। आप क्या कीजिए, उसको 2 घंटा में बनाइए, 2 घंटा में बनाइए, करेक्ट बनाइए, 2 घंटा में बनाइए, करेक्ट बनाइए। अपना धीरे धीरे स्पीड फास्ट कीजिए।
क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की गति को तेज कर दीजिए, जीके को याद करने की सोचने की गति को तेज कर दीजिए, रीजनिंग को डील करने के तेज कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है? मैथ को डीलिंग का टाइम आप फास्ट कर दीजिए। ऑफलाइन आप 2 घंटा लीजिए, एक सेट को करेक्ट बनाइए, फिर धीरे धीरे 2 घंटा से कम कीजिए, फिर दूसरे सेट में कम कीजिए। ऐसे करते 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 पहले ऑफलाइन फास्ट बनाइए, फिर ऑनलाइन में जाइए। बात समझ में आ रहा है? तो पहले आप ऑफलाइन में अपना गति बढ़ाइए, टाइम को मैनेज करना है और अपना स्पीड बढ़ाना है। आपका एक्यूरेसी फास्ट रहना चाहिए, कम समय में नियत समय में आपका स्पीड फास्ट होना चाहिए, करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, समय कम समय में करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए, आपका अप्रोच एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। पढ़ने के लिए देखिए दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं, पढ़ने के लिए पढ़ने वालों की कमी नहीं है। बहुत लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कम टाइम में कंसंट्रेट करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना और करेक्ट कर लेना सबसे बड़ी बाजी है। बाजी वही मारता है, रिजल्ट उसी का होता है जो टाइम को मैनेज करके करेक्ट क्वेश्चन को डील कर लेता है, करेक्ट क्वेश्चन को बना लेता है। नहीं तो करोड़ों परीक्षार्थी बैठने वाले हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, बात याद रखिएगा। सबका रिजल्ट क्यों नहीं हो जाता? पढ़ने वाले सब हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई नहीं पढ़ता है। 8 घंटा पढ़ते हैं तो कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई 12 घंटा का पढ़ता है, कोई 15 घंटा, यहाँ तक कि 18 घंटा पढ़ने वाला है ग्रुप डी का तैयारी करने वाला लड़का, लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं होता है। काहे नहीं होता है? क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद उसका सीटी-बीटी गुल हो जाती है। वो जिनका 30 से 35 मार्क्स आ रहा है उनके लिए मैं एक बात बोल दूं, आप अपना टॉपिक को सेट बना रहे हैं और 30 से 35 आ रहा है तो 60-65 क्वेश्चन कहाँ फंस रहा है वो अपना एक बार जाके देखें और उस टॉपिक को बनाएं, समझें उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बन रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी आपको सोर्स मिले आप उसको कंप्लीट कीजिए। तो आपका कमी बन के रह जाता है और उसको कौन सुधारेगा? हम थोड़ा सुधारेंगे, आप ही को सुधारना है। तो जब तक आप उसको सुधारिएगा, कोई हो सके कि जिस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दे या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे तो आपको नहीं आएगा, उसी से आपका मार्क्स छूट जाएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा नंबर से बच्चे नहीं छोड़ते हैं, छोटा छोटा पॉइंट मार्क्स से बच्चे छट जाते हैं। वही पॉइंट मार्क्स आपको छोटी छोटी गलतियों को आपको सुधारना है, आपकी जो भी छोटी छोटी गलतियां हैं उसको सुधारना है। बच्चे नहीं छटते हैं, वो छोटा छोटा क्या बोलता है, सर मैं पॉइंट से छट गया, मैं सर 1 नंबर से छट गया, सर मैं 0.9 से छट गया। दोस्त वही सुधार करने के लिए बोल रहा हूँ, छोटी छोटी कमियों को आप सुधारेंगे ना तो वही कमियाँ आपको रिजल्ट तक लेके जाएगी। ठीक है, वही कमियां आपको रिजल्ट तक लेके जाएगी। इसीलिए आप छोटी छोटी गलतियों को सुधारिए और एक भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, उस क्वेश्चन को जड़ से ख़त्म कीजिए, एकदम बना लीजिए। वो समझिए कि वो क्वेश्चन मेरे लिए बीमारी है। बात समझ में आ रहा है? तो एकदम अच्छा तरह से प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लग रहा है कि इसके रिगार्डिंग आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। जिनका 30 से 35 आ रहा है वो भी यही तरीका अपनाए, जिनका 45 से 55 आ रहा है वो भी यही तरीका अपनाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें और अच्छे से करें, एकदम क्वेश्चन को निचोड़ के घोर के पी जाए।